अरे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कक्षा 8, विषय हिंदी, कार्यपत्रक 2, दिनांक 14/7/2021। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम डालना है आपको, ये आपको पता ही है, और कक्षा अध्यापक का नाम। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ आपको एक गद्यांश दिया गया है और इसके नीचे कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, उनके भी उत्तर आपको लिखने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन का युग माना जाता है या विज्ञापन का युग है। आप सब लोग जानते हैं कि आज वर्तमान समय में एडवर्टाइजमेंट जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में, उसे हम हिंदी में विज्ञापन बोलेंगे। जैसे कि फेयर एंड लवली की ऐड आपने देखी होगी, और क्रिकेट में आपने जो बल्ला होता है उसकी ऐड आपने देखी होगी। इसके अलावा आपने बाइक की ऐड देखी होगी, मोटरसाइकिलों की ऐड देखी होगी, और बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं उनकी ऐड देखी होंगी, और कपड़ों की या खाने की और विशेष वस्तुओं की ऐड आपने देखी होगी, जिसे हिंदी में या विज्ञापन कहा जाता है तथा अंग्रेजी में इसे एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो जो आज का जो युग है, जो वर्तमान जो युग है, वह एक विज्ञापनों से भरा पूरा युग है। आज प्रत्येक स्थान पर हम विज्ञापन देख सकते हैं। खाने की चीज़ से लेके पहनने की चीज़, ओढ़ने की चीज़, बैठने की चीज़, लेटने की चीज़, और भी अनेक वस्तुएं हो सकती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, वस्तुएं हो सकती हैं जिनका विज्ञापन हम प्रतिदिन देखते हैं। टेलीविज़न के अतिरिक्त सोशल मीडिया, सामाजिक जो मीडिया भी विज्ञापन का एक सफल साधन बन चुकी है। तो आजकल आप लोग देखते ही हो, जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पर भी आपको भारी मात्रा में विज्ञापन दिखाई देंगे। विज्ञापन का एक मूल्य उद्देश्य सामान बनाने वालों और उनको खरीदने वालों में सीधा संपर्क करना होता है। इनका जो मूल जो उद्देश्य होता है, सीधा संपर्क करना होता है किसके साथ? सामान बनाने वाले और ख़रीदने वाले के साथ में। अर्थात हम विज्ञापन देखकर यह जान पाते हैं कि यह जो सामने दिखाया गया सामान है, कौन सी कंपनी बनाती है, किस प्रकार से इसको बनाया गया है, और ये किस प्रकार से हमारे लाभदायक है, और इसका कितना रेट है, प्राइस है, मूल्य है। जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा, उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। विज्ञापन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है, और इसका जो मूल असर यह पड़ता है कि जो भी विज्ञापन जितना महत्वपूर्ण लोगों से या फिर किसी चर्चित चेहरे से करवाया जाएगा, उसका असर हमारे दैनिक दिनचर्या में या फिर दैनिक हमारी सोच है, नज़रों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और हम उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और यह मान लेते हैं कि यह जो वस्तु दिखाई दे रही है, वास्तव में यह वस्तु ऐसी ही है और इतनी ही इफ़ेक्टिव है और हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। इन विज्ञापन पर धन तो अधिक व्यय होता है, पर इनसे बिक्री बढ़ जाती है। आगे बताया गया है, इन विज्ञापनों को करने के लिए प्रत्येक सेलिब्रिटी या चर्चित चेहरा बहुत भारी मात्रा में पैसा लेता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट कंपनी पर यह पड़ता है या मनुष्य पर यह पड़ता है। इसका जो फ़ायदा है वो संपूर्ण कंपनी को जाता है, क्योंकि उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसी में वह अपने विज्ञापन पर किया हुआ खर्च भी ऐड कर देता है, लगा देता है, और उसको एक अच्छी कीमत बाज़ार से प्राप्त हो जाती है। ग्राहक जब इन आकर्षित विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु विशेष के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने को बाध्य हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा असर मार्केट पर और मार्केट में रहने वाले लोगों पर पड़ता है कि वह इन विज्ञापनों को देखकर उनसे
आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें खरीदने पर बाध्य हो जाते हैं। तो आशा है आप सभी यह समझ चुके होंगे कि विज्ञापन का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान है और वह क्यों आवश्यक है। इन शॉर्ट या छोटे रूप में हम समझे तो मार्केट को उठाने और गिराने में विज्ञापन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब नीचे कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, इनको देखिए। वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं? तो आप जानते ही हैं वर्तमान युग में कौन कौन से प्रमुख साधन हैं। सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सारे जो है साधन ही हैं। विज्ञापनों का मूल उद्देश्य क्या होता है? यह आप जानता है। विज्ञापनों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक वस्तु का प्रचार करना और लोगों को उस वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य करना होता है। सामान बनाने वाले लोग विज्ञापन पर धन क्यों खर्च करते हैं? सामान बनाने वाले लोग विज्ञापन पर धन इसलिए खर्च करते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है, उनका जो वस्तु है, उसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लोगों तक पहुंच सके और लोग उस वस्तु को खरीद सकें। ग्राहक पर विज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सीधा सा असर ग्राहक पर यह पड़ता है, वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और उसे खरीदने पर बाध्य हो जाता है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें। तो आपको यहाँ पर एक उपयुक्त शीर्षक लिखना है अपनी समझ से। आशा करता हूँ सभी बच्चों को यह समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।